अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, उसकी सूरत खुशनुमा और खूब ना थी, उसके चेहरे पर चीचक के दाग नुमाया थे। एक रोज उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो अपनी बदसूरती से बहुत रंजीदा और परेशान हुआ और अचानक से अपने वजीर से कहने लगा कि मशहूर है कि बादशाहों की सूरत देखकर आंखों में रोशनी आती है, और एक तरफ मेरी सूरत है कि जिसे देखकर शायद देखने वालों को भी तकलीफ होती होगी। जब वजीर ने बादशाह के ये अल्फाज सुने तो जवाबन कहा कि हुजूर, आपकी सूरत तो शायद हजारों में एक देखता हूँ, लेकिन आपकी सीरत से सबों को तल्लक है। अगर आप उम्दा सीरत के हामिल हो जाओगे और हमेशा ऐसे ही रहोगे तो लोगों में आपको हर दिल अजीजी हासिल होगी। जब बादशाह ने अपने वजीर का ये जवाब सुना तो उसकी बात पर उम्र भर अमल किया। 35 बरस हुकूमत की और 63 बरस की उम्र में वफात पाई। सामईन, दुनिया उसे बुत शिकन, फातेह सोमनाथ और सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानती है। वो तमाम दुनियावी और दीनी खूबियों का मजमूआ था। अपनी दलेरी और शुजात, अदलो इंसाफ, इंतजाम सल्तनत और फतूहात की बिना पर दुनिया के गोशे गोशे में मशहूर था। उसकी मार्का आराइयों का असल सबब यह था कि इस्लाम और इंसाफ की बरकत को फैलाया जाए और जुल्म तशद्दुद की बुनियादों को ढाया जाए। उसकी बहादुरी, जुर्रतमंदी और इस्तक़लाल का ये आलम था कि मैदान जंग में सैलाब की तरह बढ़ता हुआ चला जाता, और इंसाफ का ये आलम था कि दूर नज़दीक हर मकाम पर उसकी इंसाफ पसंदी का बोलबाला था। नाजरीन, तारीख तिबरी में है कि एक दिन महमूद गजनवी के दरबार में एक शख्स आया और उसने कहा कि उसकी शिकायत ऐसी नहीं कि सरे दरबार बयान की जाए। उस शख्स के ये अल्फाज सुनकर सुल्तान अपनी जगह से उठा और उसे एक अकेले कोने में ले जाकर उससे हाल पूछा। इस पर उस शख्स ने कहा कि सुल्तान का भांजा मुसल्ला होकर अक्सर उसके घर आता है और उसे मार पीट कर बाहर निकाल देता है और फिर उसकी बीवी की बेहुरमती करता है। उसने हर अमीर शहर को अपना हाल सुनाया है, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि हुजूर के भांजे के आगे आ सके। अल्लाह ने आपको मुल्क का हाकिम बनाया है, इसलिए रियाया और कमज़ोर बंदों की निगहदाश्त आपका फ़र्ज है। आप इंसाफ करें, वरना मैं इस मामले को खुदा के सपुर्द कर दूंगा और उसके मुंसिफाना फैसले का इंतज़ार करूंगा। सामईन, सुल्तान महमूद गजनवी ने जब ये बात सुनी तो जवाब दिया कि इस गुफ्तगू का हाल किसी को ना बताना, और जब वो सफ़ाक घर में आए तो उसकी इत्तला मुझे फौरी देना। और इसके साथ ही सुल्तान ने दरबानों को बुलाया और सख्ती से कहा कि जब भी ये शख्स आए इसे फौरी तौर पर मुझसे मिलवाया जाए। फिर उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हें दरबान मेरे बारे में कोई उज़्र बयान करें और तुम्हें रोकें तो तुम महल के फलां हिस्से में छुप कर चले आना और आहिस्ता से मुझे आवाज़ देना, तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। नाजरीन, बिल आखिर तीसरी रात जब सुल्तान का भांजा उसके घर में दाखिल हुआ तो वो शख्स दौड़ा हुआ दरबार में आया और महल के उसी कोने में जाकर आवाज़ लगाई। कुछ देर बाद जब सुल्तान बाहर आया तो उसने तमाम माजरा सुल्तान से बयान किया। फिर सुल्तान और वो दोनों उस शख्स के घर पहुंचे। सुल्तान ने वहां पहुंचकर रोशन शम्मा को बुझा दिया और अपने खंजर से उस सफाक का सर तन से जुदा कर दिया। फिर फौरन बाद उस मजलूम शख्स से कहा कि बंदे खुदा एक घूंट पानी का पिला दो, जिस पर वो शख्स दौड़ा हुआ गया और एक जाम पानी का लाकर सुल्तान की खिदमत में पेश किया। सुल्तान पानी पीने के बाद जब वापस जाने लगा तो उस शख्स ने शम्मा बुझाने और फौरन पानी मांग कर पीने की वजह दरियाफ्त की। तो इस पर सुल्तान महमूद गजनवी ने जवाब दिया, शम्मा इसलिए बुझाई कि कहीं उसकी रोशनी में मुझे अपने भांजे का चेहरा नजर न आ जाए और मैं उस पर रहम खाकर अपने इंसाफ के तकाजे पूरे न कर सकूं। और पानी मांगकर पीने की वजह यह थी कि जब तुमने मुझे अपनी रुदाद गम बयान की तो मैंने अपने आप से ऐद किया था कि जब तक तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ ना होगा तब तक ना मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा। सामईन, वो बादशाहों और शहनशाहों का दौर था जो स्याह व सफ़ेद के मालिक होते थे, आलीशान महलों में रहते और उनके खजाने भरे रहते थे। उनकी ज़िंदगी पुरतैश होती थी और उनके ताकतवर सिपाही सलार उनकी एक जुम्बिश पर मुखालिफिन के नामो निशान तक मिटा देते। मगर उन बादशाहों में एक बात थी कि वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर रियासत पर जुल्म बढ़ता गया और इंसाफ कमज़ोर पड़ता गया तो उनके आलीशान महल, हुकूमत और ताकत सब कुछ जाता रहेगा। मगर इसके पेश नज़र जदीद जमहूरी अदवार की तारीख उठाकर देखें तो इसमें कोई ऐसी सुनहरी मिसाल दिखाई नहीं देती। हम सियासी, मुआशरती और मजहबी सतह पर आज तक बुरानों के रेगजारों में ज़िंदगी घसीट रहे हैं। कोई भी शहरी हो या सियासी जमात एक दूसरे के वजूद पर एतबार करने को तैयार ही नहीं। हर सतह पर नाअहली, बदउनवानी, करप्शन समेत लूट घसीट, बेउसूली और ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का नाम ही जमहूरियत तय पाया है। ऐसे में जब भी एहतसाब की बात की जाती है तो तमाम जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर यकजान हो जाती हैं और यूं इंसाफ का अमल भी गैर शफाफ लगने लगता है। सामईन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।